नमस्ते बच्चों। आज हम अभ्यास सागर में बातचीत की कला के अंतर्गत संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का अर्थ है मेल अथवा जोड़ना। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्याकरण में संधि कहा जाता है। संधि से अनेक नए शब्दों की रचना होती है। दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आइए संधि से संबंधित अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। चराचर चर जोड़ अचर, सर्वाधिक सर्व जोड़ अधिक, अभिष्ट अभि जोड़ इष्ट, महोदय महा जोड़ उदय। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखते हुए बताइए कि शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है। यानी शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है वो लिखना है। चर में र जोड़ अ यानी अ स्वर है। सर्व में व जोड़ अ यानी अ स्वर है। अभि में भ जोड़ ई यानी ई स्वर है। महा में ह जोड़ आ यानी आ स्वर है। प्रश्न संख्या 3, जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है। चर का अंतिम अ स्वर और अचर का प्रथम अ स्वर मिलकर आ बन जाता है। तो दो ध्वनियों के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। अ जोड़ अ मिलकर बन जाते हैं आ। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तब उसे संधि कहा जाता है। अब आइए देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, इसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अभ्यास किताब में अयादि स्वर संधि के बारे में नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, दीर्घ स्वर संधि के बारे में आइए उसका अभ्यास करते हैं। अर्ण जोड़ अभाव अर्णाभाव, शिव जोड़ आलय शिवालय, गिरि जोड़ इश गिरीश, भानु जोड़ उदय भानुदय, रेखा जोड़ अंकित रेखांकित, वार्ता जोड़ आलाप वार्तालाप। जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, देव जोड़ इश देवेश, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महा जोड़ ऋषि महर्षि। यदि अ या आ के बाद इ या ई, उ या उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक और एक मिलकर बन जाते हैं एक एक, सदा जोड़ एव सदैव, महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी, महा जोड़ औषध महोषध। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ हो आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे लिखे शब्दों में उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। यदि जोड़ अपि यद्यपि, इति जोड़ आदि इत्यादि, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, अनु जोड़ ऐषणा अन्वेषणा, पितृ जोड़ आगमन पित्रागमन। यदि ई या ई, उ और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ई का य हलंत हो जाएगा, उ का व हलंत हो जाएगा और री का र हो जाएगा, इसे यण संधि कहते हैं। आओ दोहराएं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों की
संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, उपाध्यक्ष उप जोड़ अध्यक्ष, राजश्री राज जोड़ ऋषि, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, उमा जोड़ ईश उमेश, भानु जोड़ उदय भानु जोड़ उदय भानुदय, सदा जोड़ एव सदैव। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद भी लिखिए। राम गर्म दूध पीता है, गुणवाचक विशेषण। उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक। मेरा घर उत्तर दिशा में है, गुणवाचक विशेषण। कुछ कबूतर उड़ते हुए हमारे छत पर आ गए, अनिश्चित संख्यावाचक। निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्रविशेषण द्वारा पूरा कीजिए। वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तुम बहुत भोले हो, मैं अब पूरा स्वस्थ हूँ, पानी ज़्यादा ठंडा है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ठोस का तरल, यानी गर्मी में तरल पदार्थ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आगामी परीक्षा में मैं प्रथम आऊँगा। आजकल भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। अपने अनुज से मिलकर आ रहा हूँ। शीत ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंश के कारक के नाम लिखिए। माँ ने बेटे को समझाया, बेटे को कर्म कारक। उसके बाद दिव्या राम से अच्छा गाती है, दिव्या रमा से अच्छा गाती है, अपादान कारक। ठहरो, उस तरफ खतरा है, संबोधन कारक। मैंने राधा को पुस्तक दी, संप्रदान कारक। गिलास मेज पर रख दो, अधिकरण कारक। प्रश्न संख्या 13, तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय द्वारा करना है। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आओ। स्कूल के पास ही राजू का घर है। आओ लिखें। प्रश्न संख्या 14, मूर्तिकला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अलका, अरे आभा, तुम कैसी हो? तुम कहाँ से आ रही हो? आभा, मैं ठीक हूँ, मूर्तिकला सीखकर आ रही हूँ। अलका, मूर्तिकला, ये तुम कहाँ से सीख रही हो? आभा, मैं शहीद नगर के आर्य मूर्तिकला केंद्र में सीख रही हूँ। अलका, मेरी भी रुचि मूर्तिकला सीखने में है, क्या मैं भी उस केंद्र में मूर्तिकला सीख सकती हूँ? आभा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दाखिला के लिए तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा, समय पर कक्षा में उपस्थित रहना होगा और लगन मेहनत निष्ठा से सीखना होगा। अलका, हाँ आभा, मुझे पता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। कल ही मैं अपने पिताजी के साथ आर्य मूर्तिकला केंद्र में जाऊंगी और फॉर्म भरकर दाखिला ले लूंगी। आभा, फिर तो हम साथ साथ मूर्तिकला सीखने जाएंगे। अलका, हाँ आभा, ज़रूर, कल तुम्हारे साथ मूर्तिकला केंद्र में मुलाकात होगी। आभा, ठीक है हल्का, बाय। आशा करती हूँ आप अभ्यास पुस्तिका में इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।